नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां हम रोजाना आपके लिए लाते हैं भारत और दुनिया भर की 20 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज की बड़ी सुर्खियां। नागपुर हिंसा में बांग्लादेशी हाथ, महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने दिया जवाब। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा में बांग्लादेशी हाथ होने की अफवाहों पर कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, जबकि 104 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। मृत महिला घर लौटी, लेकिन उसकी हत्या के आरोपी अब भी जेल में। मध्य प्रदेश के मंदसौर की ललिता बाई, जिसे 2023 में मृत मान लिया गया था, सुरक्षित घर लौटी, लेकिन उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार 4 लोग अब भी जेल में हैं। दिशा सालियन मामले में नारायण राणे का बड़ा खुलासा। उद्धव ने कहा था, मेरे बेटे का नाम प्रेस में न ले। बीजेपी नेता नारायण राणे ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे ने उनसे दिशा सालियन की मौत के मामले में अपने बेटे आदित्य ठाकरे का नाम प्रेस में न लेने को कहा था। केरल सीएम पिनाराई विजयन ने कहा, डेलिमिटेशन प्रस्ताव डेमोक्रेट्स की तलवार की तरह लटक रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने डेलिमिटेशन प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई। कहा कि यदि यह जनसंख्या के आधार पर की गई तो दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। झालावाड़ में महिला ने झगड़े के दौरान पति की जीभ काट डाली, गिरफ्तार। झालावाड़ में एक महिला ने पति से झगड़े के दौरान गुस्से में उसकी जीभ का एक हिस्सा काट दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। कर्नाटक बंद, प्रो कन्नड़ संगठनों के आह्वान से राज्य में हड़ताल, यातायात बाधित। प्रो कन्नड़ संगठनों ने प्रो मराठी कार्यकर्ताओं की हिंसा के विरोध में कर्नाटक बंद का आह्वान किया, जिससे राज्य भर में यातायात प्रभावित हुआ। पंजाब के गांवों में सीएम भगवंत मान के पुतले फूंके। शंभू खनौरी बॉर्डर से किसानों के बेदखली के विरोध में किसान संगठनों ने पंजाब पुलिस द्वारा शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों की बेदखली के विरोध में गांवों में सीएम भगवंत मान के पुतले फूंके और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। भुवनेश्वर में पान की दुकान के बहाने चल रहा था नशीला पदार्थों का कारोबार। स्पेशल क्राइम यूनिट ने किया छापा। भुवनेश्वर में स्पेशल क्राइम यूनिट ने एक पान की दुकान के बहाने चल रहे गांजा और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया, जिसमें कई युवाओं को हिरासत में लिया गया। ओडिशा के टिटलागढ़ में राशन कार्ड विवाद, ब्लॉक चेयरपर्सन ने ली पीडीएस चावल की सुविधा। टिटलागढ़ ब्लॉक चेयरपर्सन संयुक्ता नायक पर गरीबों के लिए बने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का गलत फायदा उठाने का आरोप, जांच के आदेश जारी। तालाब से मछली चोरी करने पर विवाद, महिला की टांडिया से हत्या। ओडिशा के माथिली थाना क्षेत्र में एक महिला ने तालाब से मछली चोरी करने वाले व्यक्ति से विवाद किया, जिसके बाद उसने टांडिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी। गांजा जब्ती के बाद पुलिस पर हमला, ग्रामीणों ने 7 घंटे तक घेरा। ओडिशा के गजपति जिले में गांजा जब्ती के बाद पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव और लाठीचार्ज किया, जिसमें 26 पुलिसकर्मी घायल हुए और 6 वाहन तोड़ दिए गए। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत से ही जल संकट, 133 गांवों में पीने के पानी की किल्लत। ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में गर्मी शुरू होते ही पानी की भारी कमी हो गई है, जिससे 133 गांवों के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और 137 करोड़ की परियोजना भी असफल साबित हो रही है। पाटदरा जंगल में नक्सल कैंप का भंडाफोड़, 8 लाख रुपए और हथियार जब्त। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के पाटदरा जंगल में सुरक्षा बलों ने एक नक्सल कैंप को ध्वस्त किया और 8 लाख रुपए, हथियार और विस्फोटक सामग्री जब्त की। कोरापुट का रूप बदल रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन में प्रगति। अविभाजित कोरापुट जिला अब पिछड़ा नहीं रहा। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अमेरिका ने ईरानी तेल खरीदने पर चीनी रिफाइनरी पर लगाए प्रतिबंध। अमेरिका ने ईरानी तेल खरीदने के लिए एक चीनी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो ईरान के तेल निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के मुद्दे पर तनाव को और बढ़ाने वाला कदम है। कनाडा के नए पीएम ने अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों पर दी प्रतिक्रिया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और व्यापक व्यापार वार्ता के लिए तैयार होंगे, लेकिन चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक कनाडा को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में सम्मान नहीं मिलता। चीन उपग्रहों के साथ डॉग फाइटिंग का अभ्यास कर रहा है अमेरिकी स्पेस फोर्स। अमेरिकी स्पेस फोर्स के अनुसार चीन अंतरिक्ष में उपग्रहों के साथ डॉग फाइटिंग का अभ्यास कर रहा है, जो पृथ्वी पर सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष की बढ़ती महत्वपूर्णता के बीच तकनीकी अंतर को कम करने की कोशिश कर रहा है। ट्रीसा गायत्री स्विस ओपन सेमीफाइनल में पहुंची। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारतीय बैडमिंटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
जीएसटी कार्रवाई DGGI ने IPL 2025 से पहले टैक्स चोरी रोकने के लिए 357 ऑफशोर ई गेमिंग साइट्स को ब्लॉक किया। जीएसटी इंटेलिजेंस अधिकारियों ने 357 अवैध ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है और करीब 2400 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे टैक्स चोरी रोकने की कोशिश की जा रही है। 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। 29 मार्च 2025 को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और यह दोपहर 2:20 बजे ईस्ट से शुरू होकर 4:17 बजे IST पर अपने चरम पर होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। प्राइम न्यूज धरनी हिंदी पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ताजा और जरूरी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।